हेलो एवरीवन। मैं उमेश कुमार एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भारतीय न्याय संहिता 2023 को हम डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं। देखिए, पहले हमारा देश में जो भी अपराध होते थे, किस प्रकार का अपराध है, उसमें क्या सजा मिलेगी, ये बताता था हमारा भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंडियन पिनल कोड के नाम से जानते थे। लेकिन अब सरकार ने इसको चेंज कर दिया है। अब जो बना दी गई है दंड के विषय में बताने के लिए, वो बता दी गई है भारतीय न्याय संहिता संहिता 2023। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, देखिए। कुछ इसमें सेक्शन को जोड़ा गया है, कुछ सेक्शन को हटा दिया गया है, और जो सेक्शन अलग अलग थे, ठीक है, उनको एक जगह लिख दिया गया है। ये परिवर्तन किए गए हैं इस हमारे भारतीय न्याय संहिता में 2023 में। अब इसमें जो अध्याय कर दिए गए हैं वो 20 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें अध्याय जो है 20 कर दिए गए हैं, और जो टोटल धाराएं हैं, सेक्शन है, वो 358 है। ठीक है, तो धाराओं कर दिए हैं 358 कुल धाराएं इसमें है। ठीक है, और सब सेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन धाराएं हैं वो 358 हैं सेक्शन, और जो आपके अध्याय हैं वो 20 हैं। हमने जो है धारा 1 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केवल हम इतना डिस्कस करेंगे कि किस धारा में क्या लिखा गया है, ये सेक्शन किस सेक्शन में क्या लिखा गया है, सेक्शन का जो हेडिंग है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम एआईबी के एग्जाम भी देते हैं तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन सेक्शन से ही। ठीक है, कि सेक्शन की जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि सेक्शन में। इस प्रकार से अगर हम सेक्शन से देखते हैं तो कई क्वेश्चन जो हैं हम केवल सेक्शन से ही वहां पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी गई है। ठीक है, फिर एक रन एंड हिट वाला जो सेक्शन है उसको छोड़कर बाकी पूरी जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को लागू कर दिया गया है। तो अध्याय नंबर 1 है। ये अध्याय नंबर 1 में 3 धाराएं आती हैं। पहली धारा क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो केवल पहली धारा ये बताती है कि भाई इसके नाम के बारे में बताया गया है, प्रारंभ कब से होगा और इसका लागू कब से हुआ है। जो धारा हमारी सेक्शन नंबर 3 है वो केवल डेफिनेशन यानी कि परिभाषाओं को बताती है। परिभाषा हम पहले देखेंगे ना, अलग अलग थी, कई सेक्शन में डिवाइड थी। ठीक है, उन सभी को एक ही सेक्शन नंबर 2 धारा नंबर 2 में सबको लिख दिया गया है। ठीक है, सब धारा बना बना के, उपधारा बना बना के इनकी आगे से दो, धारा 2 की उपधारा 1, धारा 2 उपधारा 2, इस प्रकार से जो है परिभाषाओं को धारा नंबर 2 में बता दिया गया है हमारी भारतीय न्याय संहिता में। अब जो धारा नंबर 3 है वो बताती है साधारण स्पष्टीकरण को। ठीक है, जितने भी अपवाद हैं, जितने भी जो आपके अपवाद हैं, साधारण स्पष्टीकरण में उनको बता दिया गया है। और जो अध्याय नंबर 2 है, ठीक है, अध्याय नंबर केवल नाम वगैरह के बारे में परिभाषाएं हैं और साधारण स्पष्टीकरण है। अध्याय नंबर 2 में बता दिया है दंड के विषय में। ठीक है, किसके विषय में बताया गया है, दंड के विषय में। और जो अध्याय नंबर 2 है उसमें धारा 4 से लेकर धारा 13 आती है। ठीक है, तो धारा 4 से शुरू होगा, धारा 13 पे ये खत्म हो जाता है हमारा अध्याय नंबर 2। अब इसमें पहला जो सेक्शन दिया गया है वो सेक्शन नंबर 4 है, जो बताता है दंड के बारे में। किसके बारे में, दंड के बारे में। ठीक है, ऐसी जो सेक्शन यानी कि धारा नंबर 5 है, ये बताती है दंडादेश का लघुकरण करना। जो दंड दिया गया है उसको लघु कम करने के बारे में धारा नंबर 5 बताती है। फिर भारतीय न्याय संहिता में धारा नंबर 6 में लिख दिया गया है दंडाबदियों की भिन्ने। तो जो पहले दंडाबदियों की भिन्ने थी आईपीसी में, अब उसको धारा नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में धारा नंबर 7 में जो लिखा गया है दंडाधिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में। तो दंडाधिष्ठ संपूर्ण कारावास, तो जो दंड दिया गया है वो संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग सादा होगा या कठिन हो सकेगा, ये जो है धारा नंबर 7 में लिख दिया गया है। धारा नंबर 8 बताती है कि जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि में व्यतिक्रम, कि भाई जुर्माना जो आदेश दिया जाएगा, ठीक है, जुर्माना है, जुर्माने की रकम क्या है, इन सब के बारे में, जुर्माना आदि के व्यतिक्रम के बारे में धारा नंबर 8 में हम जो है पढ़ेंगे। देखते हैं धारा नंबर 9। धारा नंबर 9 बताती है कई अपराधों से मिलकर, ठीक है, बने अपराधों के लिए दंड की अवधि, कि कई अपराधों से मिलकर कोई अपराध किया गया है उसके लिए क्या दंड है, उसके बारे में कौन बताती है, धारा नंबर 9 के बारे में हम पढ़ेंगे कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराधों के लिए दंड की अवधि। धारा नंबर 10 में है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में कथित है कि यह संदेह है कि ये
ये किस अपराध का दोषी है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, अब इसमें ये कह रहे हैं कि कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कहा गया है कि यह संदेह है कि ये किस अपराध का क्या है, दोषी है। ये बताया गया है धारा नंबर 10 में। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं धारा नंबर 11, उसमें बताया गया है एकांत परिरोध। तो जो एकांत परिरोध है, अब भारतीय न्याय संहिता में धारा नंबर 11 में लिख दिया गया है। इसके बाद में आता है धारा नंबर 12, और धारा नंबर 12 बताती है हमको कि एकांत परिरोध की अवधि की भी, अवधि जो है एकांत परिरोध की वो कितनी कितनी होगी। सेम वैसा ही है जो पहले था आईपीसी में, वो धारा नंबर 12 में पढ़ेंगे हम। ऐसी धारा नंबर 13 बताती है कि पूर्ण दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। तो पूर्ण दोष सिद्धि हो जाती है, इसके बाद दंड के बारे में जो कौन बताती है, पूर्ण अपराधों के लिए वर्णित दंड जो है वो धारा नंबर 13 में है। अब हम अध्याय नंबर 3 पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 3 में क्या है, ये धारा 14 से शुरू होगा और 44 तक ये हमारा अध्याय चलेगा। अध्याय नंबर 3, तो अध्याय नंबर 1 को हमने देख लिया, परिभाषाएं हैं, संक्षिप्त नाम वगैरह है और साधारण स्पष्टीकरण है। धारा नंबर 2 सीधे दंड के विषय में है, इसको 4, 5, 6, 7 से लेकर हमारे 13 तक हमने पढ़ा था। अध्याय नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे वो पहला है इसका, धारा नंबर 14, वो कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो ये धारा नंबर 14 में है, ठीक है, कि विधि द्वारा कोई आबद्ध है या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। हम किस में पढ़ेंगे अब, धारा नंबर 14 में, भारतीय न्याय संहिता की। धारा नंबर 15 कहती है कि न्यायिक रूप से कार्य करते हुए, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीशों का कार्य, जो न्यायाधीश है उनके क्या कार्य हैं, जो न्यायिक रूप से कार्य कर रहे हैं उनको धारा नंबर 15 में लिखा गया है। धारा नंबर 16 कहती है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो न्यायालय को निर्णय दिया गया है, ठीक है, उसका कोई आदेश है, उसके अनुसरण में जो कार्य किया गया है उसको हम धारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। और धारा नंबर 17 का कहती है, देखते हैं कि विधि द्वारा न्यायानुमत, विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से, विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हम पढ़ेंगे धारा नंबर 17 में। ठीक हो गया। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं केवल किस सेक्शन में किस धारा में क्या लिखा गया है उसकी हेडिंग को ही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसके विषय को पढ़ रहा हूँ कि इस धारा में क्या किस बारे में बताया गया है। धारा नंबर 18 कहती है कि विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, अगर कोई विधि पूर्ण कार्य किया जा रहा है उसमें कोई दुर्घटना होती है तो उसको बताया गया है धारा नंबर 18 में। 19 क्या कहती है, देखिए 19 में लिखा गया कार्य जिसमें अपहानि कारित होने का संभाव्य है। कोई कार्य ऐसे किया जा रहा है जिसमें अपहानि होने की संभावना है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना, ठीक है, क्योंकि उनका जो आशय है वो आपराधिक नहीं है और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया कार्य। कोई कार्य किया जा रहा है उसमें अपहानि होना संभाव्य भी है, लेकिन वो आपराधिक आशय से नहीं किया जा रहा है। हानि तो हो सकती है किसी को लेकर, आपराधिक उनका आशय नहीं है, ठीक है, और भी कई अपहानि होंगी, उनके निवारण के लिए, उनको बचाव के लिए किया गया कार्य, वो अब हम धारा नंबर 19 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं धारा नंबर 20, और धारा नंबर 20 बताती है कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। अगर कोई ऐसा बालक है जो 7 वर्ष से कम आयु का है तो उसके द्वारा किए गए कार्य पनिशेबल हैं या नहीं है, ठीक है, किसको क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो धारा नंबर 20 में है। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई 7 वर्ष से कम का बालक है, अगर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कार्य हैं, क्या दंड मिलेगा, ये हमारी कौन बताती है, धारा नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अध्याय नंबर 1 अध्याय नंबर 2 को पूरा डिस्कस कर लिया। और ये जो अध्याय नंबर 3 है ये धारा 14 से लेकर 44 तक का पढ़ेंगे हम, देखिए अभी हम 14 से लेकर केवल 20 तक आए हैं। अभी हमारे पास में जो है और भी कई धाराएं बची हैं अध्याय नंबर 3 से। तो एक प्रकार से हम सभी सेक्शन को देख लेंगे कि किस सेक्शन में किसके बारे में बात की गई है, इसके बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे संक्षिप्त नाम प्रारंभ और लागू होना, ये भी हम धारा नंबर 1 को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे इस प्रकार से लिखा गया है कि दंड विधियों की विधियां क्या है, क्या लिखा गया है इसके अंदर, वो डिटेल हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि में व्यतिक्रम, क्या है व्यतिक्रम, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी केवल हमारा उद्देश्य इतना है, हम केवल अपना पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं कि किस सेक्शन में अब क्या लिख दिया गया है।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।